हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए हिस्ट्री की प्रैक्टिस सेशन लेके आई हूँ जो आगामी आप कोई भी एग्ज़ाम किसी भी स्टेट का पीजीटी या टीजीटी देने वाले हो उसमें काफ़ी हेल्प करेगा। इससे पहले मैंने 2 प्रैक्टिस सेशन पॉलिटिकल साइंस के लिए रखा है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हो। तो अगर आप अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की क्लासेस ली जाती हैं, किसी भी स्टेट से हो। अगर आप पीजीटी या टीजीटी, एसएसटी या हिस्ट्री या पॉलिटिकल से देने वाले हो तो ये चैनल आपको काफ़ी हेल्प करेगा। किसी भी स्टेट का असिस्टेंट प्रोफेसर का या यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हो तो पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की क्लासेस मेरे चैनल पे कंप्लीट कराई जाती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 1891 में जनगणना आयुक्त थे। तो 1891 में जो जनगणना आयुक्त थे वो कौन थे? ऑप्शन में है, ऑप्शन ए प्लेन लॉन्ड लॉन्डन बेंस, ऑप्शन सी है रिजले, ऑप्शन डी है गेट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे है, किसने एक किसने 100 एकड़ भूमि 1951 में विनोबा भावे को दान में दी, जिसमें भावे भूदान आंदोलन प्रारंभ किया? तो ऑप्शन में है वेदिरे रामचंद्र रेड्डी, कोंडा वेंकट राम रेड्डी, पिंगली वेंकट राम रेड्डी, डी है नुक्कला रामचंद्र रेड्डी। तो इसका राइट आंसर है वेदिरे रामचंद्र रेड्डी। ठीक है, ऑप्शन ए। और हो सकता है ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेदी रामचंद्र रेड्डी ने कितनी एकड़ भूमि दान में दी थी बुन्य भावे को, कब दिया था? तो इस तरीके से आपको सारा पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, माउंट बेटन के जाने के पश्चात निम्नलिखित में से किसने गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था? ठीक है, ऑप्शन है अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इन्हें ये प्रथम भारतीय थे जो इसके गवर्नर जनरल बने थे। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंडमान द्वीप को क्या नाम दिया गया? ऑप्शन है वतन, ऑप्शन बी है शिवाजी, ऑप्शन सी है शहीद, ऑप्शन डी है आजाद। तो इन्होंने शहीद उसका नाम दिया था, ऑप्शन सी। अगला है, किन्होंने अकबर के शासनकाल के अंतिम दौर में 500 जात तथा उससे ऊपर की श्रेणी वाले अमीर वर्ग पर प्रभुत्व जमाया? ऑप्शन में आपका राजपूत तथा अन्य हिंदू, बी में शहजादे, ऑप्शन सी है तुरानी, ऑप्शन डी है ईरानी। तो इसका हो जाएगा पांचवा का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, राजपूत तथा अन्य हिंदू। अगला आपको मैच करना है, बीडी सावरकर है, लाला हरदयाल है, तारकनाथ दास है, मदन लाल ढींगरा है। इधर है गदर पार्टी, कर्जन विली, अभिनव भारत, फ्री हिंदुस्तान। तो बीडी सावरकर का क्या है, अभिजन भारत, हरदयाल का है आपका गदर पार्टी। तो ए में हो जाएगा थर्ड और बी में हो जाएगा फर्स्ट। ए में थर्ड, बी में फर्स्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर है तारकनाथ दास, सी में है आपके फ्री हिंदुस्तान, और मदन लाल ढींगरा का कर्जन। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट किन के मध्य संपन्न हुआ था? जेंटलमैन एग्रीमेंट किसके द्वारा हुआ था? ऑप्शन में है आपका ऑप्शन ए है मिर्जा इस्लाम और रामकरण जोशी, बी में के एम मुंशी और राज नारायण व्यास, सी में है के एम मुंशी और माणिक्य लाल वर्मा, डी में है मिर्जा इस्माइल और
हीरालाल शास्त्री। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन काकोरी षड्यंत्र में संलिप्त नहीं था? काकोरी में संलिप्त कौन नहीं थे, यानी इसमें से 3 संलिप्त थे, 1 नहीं थे। ऑप्शन में क्या क्या है देखते हैं। ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन बी है रोशन सिंह, ऑप्शन सी है सूर्य सेन, ऑप्शन डी है अशफाकुल्ला खां। तो इसका राइट आंसर है सूर्य सेन, बाकी ये तीनों थे, सूर्य सेन नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं हम। देश प्रेम धर्म तथा धर्म है, देश देश प्रेम धर्म है तथा धर्म है भारत के प्रति प्रेम। निम्नलिखित में से यह कथन किसका है? ऑप्शन में है, ए में है स्वामी विवेकानंद, बी में है राजनारायण बोस, सी में है बंकिम चंद्र चटर्जी, डी में है बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, बंकिम चंद्र चटर्जी। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। नील दर्पण नाटक की प्रेरणा। तो नील दर्पण जो नाटक है उसकी प्रेरणा जम्बुक या नील अफीम के कारण, और जूट के कारण और सूत। तो ये जो नील दर्पण है ना, ये आपके नील के कारण, ऑप्शन ये ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने जोर देते हुए कहा कि ढला लौह नौकरशाही हमेशा नहीं चल सकती? ऑप्शन में है, ए में है रिपन, बी में है लॉरेंस, सी में है मेयो और डी में है मिंटो। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रिपन। लॉ 1 मिनट फ्रेंड्स, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 12। 10 मई 1857 को मेरठ में कौन सा अफसर कमांड कर रहा था जब सिपाहियों ने क्रांति का ऐलान किया था? तो 10 मई को जो स्टार्ट हुआ था मेरठ से, तो वहाँ कौन थे? ऑप्शन में है आपका जनरल ह्यूइट, जनरल ह्यूरोज, कर्नल नील और चार्ल्स वेल्स। तो इसका ये हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 13। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई है? तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में हुई है। ब्रिटिश भूमि व्यवस्था का पिता किसे कहा जाता है? ब्रिटिश भूमि व्यवस्था का पिता किसे कहते हैं? मार्टिन वर्ड्स, मैकाले, हार्टेज और मैकेंजी। तो ऑप्शन ए। नील दर्पण संबंधित था, उसके ऊपर भी इससे पहले भी हमने क्वेश्चन किया था, तो नील की खेती से संबंधित था। क्या नाम है? 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कलकत्ता की स्थापना से पूर्व बंगाल में अंग्रेजों की सर्वाधिक बड़ी बस्ती क्या थी? तो इसकी सर्वाधिक बड़ी बस्ती हुगली थी। ठीक है, अगला है मैच करना है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, इंडियन यूनिवर्सिटी अधिनियम 1904, भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909, रॉलेट अधिनियम 1919। तो किस समय कौन से वायसराय थे, ये हमें करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हो जाएगा वर्नाकुलर में हो जाएंगे लॉर्ड लिटन, फिर हो जाएंगे यूनिवर्सिटी में कर्जन हो जाएंगे ना, हाँ 2004 में कर्जन थे, और फिर हो जाएगा मार्ले मिंटो, फिर है जेम्स फोर्ड। ये दोनों भी आपको आता है क्योंकि इसे हमें मार्ले मिंटो भी बोलते हैं, जेम्स फोर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो बाकी लिटन थे। आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 18। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? 18 बोल रहा है ऋग्वेद के किस सूक्त में भारतीय नाटक के आरंभिक सूत्र पाए गए हैं? विवाह सूक्त, आपरी सूक्त, संवाद सूक्त, पुरुष सूक्त।
तो सबसे संवाद सूक्त पाया गया है। चैतन्य महाप्रभु किसके उपासक थे? तो चैतन्य महाप्रभु ऑप्शन है विष्णु, ऑप्शन बी है शिव, ऑप्शन सी है कृष्ण, ऑप्शन डी है राम। तो ऑप्शन सी कृष्ण के। आगे है आपका, निम्नलिखित में से किसने रामायण का बंगला रूपांतरण प्रस्तुत किया था? तो ये किया था आपका कृत्तिवास ऑप्शन बी। ठीक है, आगे चलते हैं। 21 में अकबर ने किसे सदगुरु की उपाधि प्रदान की थी? तो अकबर ने किसे सदगुरु की उपाधि प्रदान की थी? देखते हैं ऑप्शन में है। अकबर ने किसे, ऑप्शन है हरि विजय सूरी, हेम विजय गनी, पदम सुंदर, शांति चंद्र। तो उन्होंने हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी। अगला, मनसबदारी प्रणाली किसके द्वारा आरंभ की गई थी? मनसबदारी जो है, ऑप्शन ए है शेरशाह सूरी, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है अकबर, ऑप्शन डी है बिरबल। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने लिखा है कि नूरजहां से के संबंधियों एवं जानकारी को हर प्रकार के अनुग्रह को उसे बढ़ावा दिया गया? तो ये है मुक्तमिद खान, ऑप्शन ए। मुक्तमिद खान, ऑप्शन ए। अगला है, निम्नलिखित मुगल शासकों में कौन वीणा बजाने का शौकीन था? तो ऑप्शन है अकबर, ऑप्शन बी है औरंगजेब, ऑप्शन सी है जहांगीर, ऑप्शन डी है शाहजहां। तो वीणा बजाने के शौकीन थे औरंगजेब। 24 का बी। 25, मध्यकालीन भारत का वो कौन संत कवि था जिसने षड दर्शन के मूल्यों को अस्वीकार किया तथा निपख के मार्ग का अनुमोदन किया? दादू दयाल, ऑप्शन सी। आगे है 26 है, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो ब्रिटिश भारत के कुछ भागों में शुरू की गई थी, कृषि भूमि के कृषकों से राजस्व एकत्रित करने की दो प्रमुख प्रणालियों में से एक थी। यह मूल रूप से शेरशाह सूरी, ऑप्शन बी। अगला, मुगल काल में भारत से निर्यात अधिकतम भाग किस वस्तु का था? तो अधिकतम भाग किस वस्तु का था? तो सूती वस्त्र, ऑप्शन ए। अगला है, तैमूर दिल्ली की वास्तुकला से इतना प्रभावित हुआ कि वह अपने साथ भारत से शिल्पकार, राजमिस्त्री और निपुण कारीगरों को लेता गया ताकि वह उनसे उन्हीं प्रकार के इमारतें बनवाए और अपनी राजधानी। तो इसका है सही आंसर है आपका समरकंद, ऑप्शन सी। 29 है, निजामुद्दीन जुनैदी प्रसिद्ध वजीर था। तो निजामुद्दीन जुनैदी किसका प्रसिद्ध वजीर था? ऑप्शन है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है नसरुद्दीन मोहम्मद, ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका है आपको इल्तुतमिश, ऑप्शन ए। मदरसा ए मुइज़्ज़ी का निर्माण किसने कराया था? तो ये निर्माण जो कराए थे वो भी इल्तुतमिश ने कराया था, ऑप्शन सी। आगे 31 में है आपका, रजियो के विरोधी अमीर गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? रजियो के विरोधी अमीर गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? मलिक निकरुद्दीन कबीर खान, बी है निजामुल मुल्क जुनैदी, सी है मलिक अलाउद्दीन कुची, मलिक बलबन। तो इसका है आपका राइट आंसर है आपका 31 का बी, निजामुल मुल्क जुनैदी। जिल अल्लाह जो राजाधिकार संबंधी अवधारणा है, जिले इलाही किससे संबंधित है? जिले इलाही। तो 32 का है, बलबन से संबंधित है जिले इलाही। क्वेश्चन नंबर 33, वर्णी का तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखने का उद्देश्य क्या था? वर्णी ने जो तारीख ए फिरोज शाही लिखा था, उस लिखने का क्या था? फिरोज शाह तुगलक को खुश करना या उनके तारीफ में उनको मतलब वो करने के लिए उन्होंने लिखा था।
अगला है दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वाधिक मंगोल आक्रमण का सामना किया था। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला है निम्नलिखित में से किसने औरंगजेब के शासन काल में व्यंग्य काव्य की रचना की थी। तो व्यंग्य काव्य की जो रचना की थी वो थे जाफर जस्टली। किस सुल्तान ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। तो किस सुल्तान ने की थी। तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने की थी। चोल प्रशासन में उदासीन वरीयम किस विभाग से संबंधित था। तो किस विभाग से था। यह विदेशी संबंधी विभाग से। गौरी के आक्रमण के समय चालुक्य को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री। तो ये हो जाएगा कदम्बवास। ठीक है। किस चोल शासक ने पहली स्वर्ण मुद्रा जारी की थी। तो किस चोल ने प्रथम। तो उत्तम चोल ने। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन चोल शासक शुद्ध भूमि राजा घोषित हुआ। तो इसका है राजेंद्र सेकंड। इल्तुतमिश के अनुसार श्री गुप्त ने किस स्थान पर चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों के लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया। तो वो कौन करवाए थे। 49 का बी मृगशिख वन। ऑप्शन बी। गुप्त काल में मुक्ति क्या थी। तो गुप्त काल में जो मुक्ति थी वो थी राज्य भुक्ति भुक्ति सॉरी मुक्ति भुक्ति। 42 का 43 है चंद्रगुप्त मौर्य की एक पत्नी सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था आपका हेलेना हेलेना। ठीक है। 43 44 44 44 है कश्मीर में श्रीनगर किसने बनवाया। तो कश्मीर में जो श्रीनगर बनवाए थे वो अशोक ने बनवाया था। आगे मोरियम बुली कालाम भग। ठीक है। अब इसको मैच करना है। देखो ये सब काफी मतलब ये सब कई बार आप एग्जाम में करो मतलब मल्टीपल टाइम आप किस पुत मोगली मोरियम। देखते हैं इसका क्या है। इसका है 45 है ना। 45 का इसका राइट आंसर है आपका ए। मैच करती है। मोरियम है आपका पिपलीवन। ठीक है। बुली है आपका फर्स्ट अल कप। कालाम है आपका सी है केसपुत। भग्ग है आपका सुषुम्नागिरी। ऑप्शन ए। महायान संप्रदाय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ कौन है। तो महायान शाखा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या है। प्रज्ञापारमिता। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसके माध्यम से विजयनगर साम्राज्य में राजा गांवों पर अपना नियंत्रण स्थापित करता था। तो 47 का है महानायकाचार्य। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस वैदिक देवता का नाम बोगज कोई अभिलेख में नहीं मिलता है। ठीक है। तो किस देवता का नहीं मिलता है और बाकी 3 देवता का मिलेगा। हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा कौन कौन से देवता का उसमें उल्लेख था। तो देखो इंद्र का था मित्र का था और वरुण का था अग्नि का नहीं था। ऑप्शन बी। निम्न वैदिक। और मैं आपको यूथ पब्लिकेशन की एग्जाम पॉइंटर से कंप्लीट ये हिस्ट्री का भी प्रैक्टिस मतलब वो करा दे रही हूँ। वन लाइनर फॉर्म में है उसकी भी क्लासेस लेके आती हूँ। काफ़ी सारे पार्ट्स मैंने डाल रखे हैं आप देखना प्लेलिस्ट बनी हुई है वो भी आप चेक कर सकते हो। आगे है वैदिक काल में जोती हुई भूमि के लिए डैश शब्द का प्रयोग किया गया था। तो कब वैदिक काल की बात बोल रहे तो उर्वरा। अग्नि पूजा के साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मिले हैं। तो अग्नि पूजा का हमें कालीबंगा से मिला है। ऑप्शन ए। आगे है तांबा है शंख है लाजबरत है सोना है कहाँ कहाँ से मिला है। तो तांबा तो हमें राजस्थान के खेतरी से मिला है। ये आप जान रहे। एक का आपका सेकंड हो जाएगा। ए में सेकंड किस में है सी में है। तो 51 का आंसर सी ही होना चाहिए। 51 का रुक जाओ 51 है। तांबा हो गया आपका राजस्थान। ठीक है। सोना आपका हो जाएगा दक्कन में डी का 51 है ना। एक मिनट देखो क्या कह रही हूँ मैं। एक का सेकंड हो जाएगा तांबा। ठीक है। अभी हमें दो में कंफ्यूज है। ठीक है। और शंख है आपका थर्ड। ये तो हो गया कच्छ कच्छ में मिलेगा पानी में। ठीक है। अब सोना हमें दक्कन में मिलेगा। डी का फर्स्ट होना चाहिए है ना। डी का फर्स्ट होगा।
सोना दक्कन में, कर्नाटक के साइड, और लार्ज बर्थ आपका अफगानिस्तान। उसके हिसाब से डी हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा? 51 का डी। 52 है, निम्नलिखित की पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी। ठीक है, तो विष्णु की नहीं होती, बाकी मातृ देवी की भी होती थी, शिव की भी होती, पीपल की भी होती थी, विष्णु की नहीं होती थी। इनमें से कौन सा लोथल और चंद्रो में स्थित हड़प्पा वालों के अत्यंत महत्वपूर्ण उद्यम थे? तो क्या क्या है ऑप्शन? जहाज निर्माण, मणि निर्माण, बुनाई और धातु कर्म। तो मणि निर्माण ऑप्शन। अगला है, मेसोपोटामिया में निम्नलिखित में किस भाषा ने सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित किया? तो 54 का हो जाएगा अक्काडियन ने, अक्काडिया। अगला है, गंगा घाटी की नरहर संस्कृति संबंधित है। तो 55 का है ताम्र पाषाणिक, ऑप्शन सी। 56 है आपका, आभूषण से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियां प्राप्त हुई है। तो ये हुई है आपका महदहा से, ऑप्शन सी। भारत में निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया है? तो ये किया गया है आपका लिंग सुगुर। 58 है आपका, होमोसेपियन से जातीय रूप से विभिन्न आरंभिक मानव नुमा जीवी को सामान्यतः कहते हैं होमिड, होमिड। ये ऑप्शन ए। फिर है 59 का, 59 ने निम्नलिखित किस वर्ष में तिरुचिरापल्ली जिले में किसानों का विद्रोह हुआ, जिसमें वामपंथी एवं दक्षिणपंथी समूह, किसान, व्यापारी, कारीगर आदि ने अत्याचारियों के खिलाफ हाथ मिलाया? तो 59 का हो जाएगा सी, 1429। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया था? तो यह कृष्ण कुमार मित्र की साप्ताहिक पत्रिका संजीवनी। हो सकता पूछ ले संजीवनी किसकी साप्ताहिक पत्रिका थी? तो कृष्ण कुमार मित्र की। अगला क्वेश्चन है 61, निम्नलिखित में से किस मामले में बीडी सावरकर को 1911 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुख्यात सेलुलर जेल में आजीवन भेजे जाने की सजा दी गई थी? तो अब ये भी पूछा था कि सेलुलर जेल कहाँ था, ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये था आपको नासिक षड्यंत्र के लिए। ठीक है, अगला, नेहरू की अंतरिम सरकार की वित्त मंत्री का नाम था? तो उनके समय जो वित्त मंत्री बने लियाकत अली थे। अगला मैच करना है। देखिए इसमें 63 क्वेश्चन है, क्योंकि मैं यूपी के टीजीटी के हिसाब से प्रैक्टिस करा रही हूँ। उसमें 63 क्वेश्चन आपके एक सब्जेक्ट से आते हैं, दूसरे सब्जेक्ट से आप 62 कर सकते हो, या मतलब हिस्ट्री सिविक्स ले सकते हो, सिविक्स ज्योग्राफी ले सकते हो। तो मैं हिस्ट्री और पॉलिटिकल करा रही हूँ, तो इसमें 63 क्वेश्चन आपके आते हैं, तो उसी हिसाब से मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ। देखो ये तो इजी क्वेश्चन कई बार मैंने करा भी चुका। क्रिप्स मिशन कब हुआ? 42 में हुआ है। बार बार करने का यही फायदा होता है कि आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, कैबिनेट मिशन कब है? 46 में। ठीक है, 46 है ना। तो ए का है हमें थर्ड, ए का थर्ड 2 में है, और डी का है सेकंड। डी, ए का थर्ड और डी का सेकंड, तो ये हो जाएगा डी आंसर। और फिर हम मैच कर लेते हैं। जिन्ना वार्ता है आपको 44 में, और शिमला कॉन्फ्रेंस है आपका इसमें 45 में। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने 63 क्वेश्चन किए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड, आगामी एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो अगर किसी वजह से ये चैनल आपको हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें, ताकि जब भी मैं मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।